अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है 9 PM रिबेल बाय अफनान। 100 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन UAE। ये फ्रेग्रेंस 2024 की न्यू रिलीज है जो कि 2-2.5 महीने पहले ही लॉन्च हुई है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ना बॉल किस टाइप की है। अफनान एक दुबई बेस्ड वेल नोन फ्रेग्रेंस हाउस है जिसे 2007 में इमरान फजलानी ने लॉन्च किया था और आज इस हाउस की फ्रेग्रेंसेस 120 से भी ज्यादा कंट्रीज में सेल हो रही हैं। अफनान एक अरेबिक का वर्ड है और मुस्लिम बॉय नेम भी, जिसका मतलब होता है ब्रांचेस या शाखें, और रिबेल का मतलब होता है बागी या रेवोल्यूशनिस्ट। ओके, सो हियर्स द बॉटल। इस बॉटल को भी बिल्कुल अपने पिछले फ्लैंकर 9 AM डाइव और 9 PM की तरह बनाया गया है, मगर इस बार बॉटल को रेड कलर दिया गया है जिसमें जूस लेवल बासानी देख सकते हैं। बॉटल के फ्रंट पे 9 PM, रिबेल, अफनान, EDP और 100 ml मेंशन है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पर EDP, 100 ml क्वांटिटी, 80% वॉल्यूम या अल्कोहल, APL यानी कि अफनान परफ्यूम्स लिमिटेड और मेड इन UAE मेंशन है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक हैवी वेट मेटालिक कैप है इसका और इस बार कैप के टॉप पर अफनान मेंशन है। कैप के अंदर प्लास्टिक है जिस पर भी अफनान मेंशन है, जैसा कि कोरोला कार की हर एक्सेसरीज में कोरोला मेंशन होता है। कैप स्ट्रॉन्ग स्नग फिट है, मगर फिर भी बॉटल हैवी होने की वजह से कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और मैंने अब तक इस हाउस की काफी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर अफनान की एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में पाइनएप्पल, मैंड्रिन ऑरेंज और एप्पल है। मिडिल नोट्स में सीडरवुड, वेनिला और ऑकमॉस है और बेस नोट्स में एम्बरग्रेस, ड्राईवुड, कैरमल और मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ पाइनएप्पल, ग्रीन एप्पल और हल्के से सैफरॉन के नोट्स फील होंगे। 4 से 5 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी वार्म, स्मोकी, इंटेंस और डीप हो जाती है और इस फेज में आपको स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ स्मोकी पाइनएप्पल, फ्रेश ग्रीन एप्पल, स्ट्रॉन्ग सैफरॉन के नोट्स और मामूली से वुडी नोट्स फील होंगे। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राडाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राडाउन आने तक आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैफरॉन के नोट्स के साथ मामूली से वुडी और मस्की नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, स्वीट और वार्म फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस किसी का क्लोन है भी या नहीं उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, मगर इस फ्रेग्रेंस को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि ओपनिंग में ये फ्रेग्रेंस कायद अल फुरसान की याद कराती है और फर्स्ट टाइम स्प्रे करते ही मुझे भी ऐसा फील हुआ था, मगर जैसे ही मैंने इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को साइड बाय साइड कंपेयर किया तो इसकी ओपनिंग के सिर्फ 2-3 मिनट कायद अल फुरसान या रेव नाउ से सिमिलरिटी मिली, मगर वो भी सिर्फ 20 या मैक्सिमम 30%। मगर 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये दोनों फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल अलग हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की प्राइस में जितना फर्क है तो उतना ही फर्क इन दोनों की क्वालिटी में भी होगा। और अब तक इस हाउस ने जितनी फ्रेग्रेंसेस में वैरायटीज दी हैं तो ये हाउस इतना बेवकूफ नहीं है कि 2,500 से 3,000 रुपए की फ्रेग्रेंस को दोबारा लॉन्च करके 5 से 6 गुना ज्यादा प्राइस में सेल करें, क्योंकि इससे पिछले फ्लैंकर्स जैसे 9 PM और 9 AM डाइव, JPG अल्ट्रा मेल और ब्लू डी शनेल के क्लोन्स थे, मगर अब ये हाउस डायरेक्टली किसी एक फ्रेग्रेंस का क्लोन बनाने के बजाय पॉपुलर और ट्रेंडिंग DNAs में अच्छे खासे डिफरेंसेस या ट्विस्ट डाल देते हैं और काफी हद तक यही वजह बनती है कि इनकी न्यू रिलीजेस की प्राइसेस पिछले सिंपल क्लोन से थोड़ी ज्यादा होती हैं, जैसा कि सुप्रीमेसी सीरीज में नॉट ओनली इंटेंस, कलेक्टर्स एडिशन और अब ये 9 PM रिबेल। एज की बात कर लेते हैं। ये फ्रेग्रेंस जूसी, फ्रूटी और स्वीट होने के साथ काफी ज्यादा वार्म और इंटेंस भी है, जो कि 18+ यंगस्टर्स के अलावा हर एज के मेल्स पर सूट करेगी। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, मगर आप इसे सिवाय एक्सट्रीम समर्स के किसी भी मौसम में इजीली वेयर कर सकते हैं, मगर पर्सनली मुझे ये फ्रेग्रेंस दिन से ज्यादा शाम या रात में अच्छी लगती है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 7 से 8 स्प्रे वेयर करने पर 2 से 2.5 घंटों के करीब इसकी एक डिसेंट प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा एक आर्म लेंथ के जितना इसका सियाज है और 7 से 8 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। सो क्योंकि ये फ्रेग्रेंस एक न्यू रिलीज है और फिलहाल अफनान के ऑफिशियल स्टोर्स पर ही अवेलेबल है, लेकिन आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 100 ml की प्राइस 120 दिरहम्स है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं रिबेलियन पाइनएप्पल नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस किसका क्लोन है। सो ये फ्रेग्रेंस एब्सोल्यूट एवेंटस और BR540 एक्स-रे का हाइब्रिड है, क्योंकि ओपनिंग से ही इसमें एवेंटस DNA फैमिली का सिग्नेचर यानी कि स्मोकी पाइनएप्पल का नोट और सेम BR540 एक्स-रे डे परफ्यूम का सिग्नेचर यानी कि इंटेंस सैफरॉन का नोट है। अब अगर इस एब्सोल्यूट एवेंटस के साथ कंपेयर किया जाए तो अपनी ओपनिंग से लेकर मिड तक ये फ्रेग्रेंस कुछ ही हद तक एब्सोल्यूट एवेंटस की याद कराती है, मगर एब्सोल्यूट एवेंटस के स्पाइसी नोट्स इस फ्रेग्रेंस में फील नहीं होते और ना ही मिड में आकर इस फ्रेग्रेंस में उतना वुडी नोट फील होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एवेंटस ज्यादा स्पाइसी और वुडी साइड की तरफ चली जाती है, जबकि ये फ्रेग्रेंस उसी स्मोकी पाइनएप्पल को लेते हुए स्वीट साइड की तरफ निकल जाती है। और जब तक इस फ्रेग्रेंस का मिड फेज आता है तब तक इसकी
इसकी ओपनिंग का सैफरॉन नोट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे काफी हद तक आपको ऐसा लगेगा कि आपने एब्सोल्यूट वेंटस के साथ BR540 एक्स्ट्रा डे परफ्यूम को लेयरिंग में वेयर किया है। और जब तक ये फ्रेग्रेंस अपने ड्राई डाउन तक आती है तो इसमें सैफरॉन नोट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो कि काफी हद तक BR540 एक्स्ट्रा डे परफ्यूम की याद करवाता है। सो ये फ्रेग्रेंस ओपनिंग में बिना स्पाइसी नोट्स के एब्सोल्यूट वेंटस की तरह ज्यादा लगती है, मगर जैसे जैसे इसका ड्राई डाउन करीब आता जाता है तब तक ये BR540 एक्स्ट्रा की तरह बन जाती है। सो आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि क्रीड एवेंटस या एब्सोल्यूट वेंटस के स्पाइसी और वुडी नोट्स को निकालकर BR540 एक्स्ट्रा को ऐड करके इस फ्रेग्रेंस को बनाया गया है। और आपको भी वेयर करने के बाद ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने इन दोनों फ्रेग्रेंसेस का कॉम्बो वेयर किया है। अब अगर इसे कायदल फुरसान या नाउ बाय रेफ के साथ कंपेयर किया जाए तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में सिर्फ 20 या 30% तक सिमिलरिटीज मिलेंगी, और वो भी सिर्फ ओपनिंग के 4-5 मिनट। और उसकी वजह इसमें पाइनएप्पल के साथ सैफरॉन का नोट है, जिसकी वजह से शुरुआत में ये फ्रेग्रेंस फ्रूटी होने के साथ स्वीट साइड की तरफ रहती है। अदरवाइज इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में जमीन आसमान या सुजुकी मेहरान और होंडा सिविक जितना फर्क है। और अब बात कर लेते हैं कि ये फ्रेग्रेंस वर्थ करती है या नहीं। सो फिलहाल तो इसके फर्स्ट बैच यानी कि नवंबर 2024 ही मार्केट में अवेलेबल है, जिनकी परफॉर्मेंस में कोई मसला नहीं है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर प्राइस के साथ न्यू बैच की परफॉर्मेंस भी वीक मिले। सो मेरे ख्याल से फ्रेग्रेंस अगर पाकिस्तानी मार्केट में 9 से 10 या इवन 11,000 तक भी मिले तब भी ठीक है। अदरवाइज अगर ये फ्रेग्रेंस 13 से 14 या 15,000 रुपए की मिले तो शायद ये प्राइस थोड़ी सी ज्यादा बनती है। अब अगर इसे अफनान की एक और न्यू रिलीज यानी कि सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये दोनों फ्रेग्रेंसेस काबिल तारीफ हैं, लेकिन अगर इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में से मुझे किसी एक को चूज करना हो तो मैं सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन को चूज करूंगा। सो अफनान ने सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस के बाद सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन और अब इस फ्रेग्रेंस को बनाकर ये साबित किया है कि वो एक नॉर्मल प्राइस में रहते हुए ना सिर्फ क्लोन बल्कि काफी इनोवेशंस और खूबसूरत चेंजेस ला सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।